हेलो गाइस, मैं सतीश है कि यार हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर आ गए नया टॉपिक के साथ। आज हमारे पास ये बोर्ड, ये देख लो, हमने इसको असेंबल किया है। इसके स्विच सॉकेट सारे बांधे, इसका हम वायरिंग करना आपको सिखाते हैं। इसकी वायरिंग कैसे की जाती है, एकदम इजी प्रोसेस है मेरे भाई, एकदम सरल प्रोसेस है। आपको बताएंगे, आपको भेजे में एक ही बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके से आपको समझाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको घुमा फिरा के होता है, एकदम सीधा, एकदम मतलब एकदम सिंपल बताने जा रहा है। इसको बनाने से मैंने इसको स्विच सॉकेट सारी बांध दिए और एमसीबी पे यहाँ पे सेटल कर दिया। ठीक है, हमारे एमसीबी सेटल करने के बाद हमने दो वायर निकाला। ये वायर को हमेशा ध्यान दो किस लिए वायर निकालो। मैं आपको एमसीबी लेके बता रहा हूँ। दो एमसीबी हमारे पास है, देख लो। ये हमारे एमसीबी ऐसे लगाई जाती हैं। सब लोग क्या करते हैं, जो खंबे से हमारी लाइन आती है, इधर लिखा हुआ है लाइन एंड द लोड, आपको दिख रहा होगा शायद, ये लाइन लोड। तो गांव में बहुत लोग क्या करते हैं, ऊपर यहाँ लोड की जगह लाइन डाल देते हैं और लाइन की जगह लोड डाल। इसे उल्टा क्यों करते हैं? उल्टा नहीं करने का, हमें नीचे सिरे में ये नीचे सिरे में जो होता है, इसके नीचे हमें खंबे से जो वायर आएंगे दो, वहाँ यहाँ लाइन यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और जो दो वायर निकालेंगे, इस पर अपना घर का सारा लोड चला सकते हो। ठीक है, मैं फिर बता रहा हूँ, लाइन नीचे लगती है। कभी भी एमसीबी में लाइन नीचे लगती है, लोड ऊपर चलता है। गांव में क्या होता है, सब लोग ऊपर लोड की जगह लाइन डाल देते हैं, लाइन की जगह लोड डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, कभी ट्रिप करने में भी दिक्कत होगी, ट्रिप नहीं करती है। ठीक, फिर बताओ कि बराबर हमारी एमसीबी वर्क नहीं कर रही है। तो इस बात का हमेशा ध्यान दो, हमेशा लिखा होता है लाइन की जगह लाइन, लोड की जगह लोड देने का हमेशा। ठीक है, इसलिए हमने पहले देखो दो वायर निकाल लिया। ये हमारा घर का लोड हो जाएगा। ये हमारे खंबे में, इस बाहर जो खंबे से दो वायर आते हैं, इसमें अटैच कर देंगे। इसकी कनेक्शन करना आपको हम बता रहे हैं, सबसे ईजी प्रोसेस को हम साइड में रख दे रहे हैं। सबसे पहले ये तो हमारा खंबे के दो वायर हो गए, मतलब जो इसमें लाइन को एक साइड में कर देते हैं। पहले इसको हम यहाँ पे फंसा दे रहे हैं ताकि हमारे वायर कनेक्शन करने में दिक्कत नहीं। हमारे फंस गए और बच्चे हमारे लोड के लिए, तो हमने वायर को छील लिया पहले। ये देख लो, ये वायर को हमें, जो स्विच हमारे लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, ये देखो एनपी कंपनी का जो स्विच है। तो हमें किसी भी एक वायर को आप ले सकते हो, लेकिन किसी भी आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे नीचे स्विच में हमें लाइन जोड़ना पड़ता है। स्विच के पॉइंटों में हमें कनेक्शन दे देना है। ठीक है, देख लो, मैंने इसको ढीला कर दिया पहले फटाफट। ये हम ढीला कर रहे हैं, सब देख लो, दिख रहा होगा शायद। ये हम सब ढीले कर रहे हैं। किसी एक नीचे साइड लगाना भाई, ऊपर साइड मत लगाना। सारे कनेक्शन नीचे डालो, जो नियम अनुसार, जो नीचे अपना लाइन के एक वायर छीला हमने, इसको मैं इसमें डाल रहे हैं सब धीरे धीरे। काफ़ी अच्छी प्रोसेस, सारे ढील करके इसमें छोड़ते जा रहे हैं फटाफट। ये आ गए, एक बचा है। एकदम सिंपल है मेरे भाई, आप समझ जाओ कि कैसे कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, इतनी विधवत से कोई बताया नहीं, मैं एकदम आपको घुमा फिरा के नहीं बता, मेन टॉपिक ही बता रहा हूँ भाई। ये हमारा यहाँ आ चुका है, अब एक बच गया भाई, ये भी लगा दे रहा हूँ। चलो, ये भी सारे, अब इसको सारे नेटों को हमें कस देना है। देख लो, हमारा वायर लग चुका है। एक ही वायर हमने यूज़ किया है, इसे दो वायर निकले। अब देख लो, हमारे दो वायर हैं जो खंभे पे लगते हैं, मतलब लाइन, और ये हमारे घर का लोड है। ठीक, तो हम इसको यहाँ पे इसको टैच कर दे, मतलब टाइट कर रहे हैं सारे स्विच को, नेट बोल्ट को। ये सब टाइट हो रहे हैं, सब ख़त्म कर दे फटाफट, जल्दी जल्दी। 1, ये 4, 5, इसमें इस तरह दो स्विच लगे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। कभी घर में कनेक्शन चलाना उसके लिए। ठीक, हमारे ये हो गया, सिस्टम चालू हो गया भाई। आप देख सकते हैं हमारे ये स्विच में एक वायर पूरा अटैच कर दिया। ठीक, अब बचा हमारा एक वायर, ये लो, वो तो हमारा लाइन है, उससे कोई मतलब नहीं, हमारा लोड के उसकी बात कर रहे हैं। ठीक, अब एक वायर को हम ले लेते हैं किसी एक जगह, कहीं के बीच में क्या करना, किसी सॉकेट में, किसी एक सॉकेट एक पॉइंट में जोड़ना। लेकिन जोड़ना तो लाइन, मतलब न्यूट्रल फेस देखा जाता है, लेकिन आपको एग्जांपल इसे बता रहे हैं, किसी एक भी सॉकेट किसी एक तरफ इसको जोड़ दो। मान लो हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, इतना वायर छोटा पर हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमें, मान लो ये आया, हमारे पास टुकड़ा ये कटे हैं, हमें सबसे पहले एक सॉकेट के, मैंने एक स्विच का सबका ले लिया। अब हमें जितना होल्डर हो, ये होल्डर है, ये सॉकेट है, ये सॉकेट है। ठीक है, और प्लस एक इंडिकेटर भी होता, सबका किसी का एक सिरा ले लो, सबको अटैच करते जाओ। जैसे 1 2 3 हमने इसमें जोड़ा, फिर इसमें जोड़ा, इसमें जोड़ा,
जोड़ दिया ना। तो सबसे पहले इसको जोड़ने देख लो, सब एक ही सीरीज बना, इसे बनाते चले जाओ, एक एक पॉइंट खाली मत छोड़ो, ठीक है। पहले हम इसको जोड़ रहे हैं यहाँ पे, ये लो, एक एक मतलब सबको एक ही में जोड़ना है, 1 2 3, एक भी खांचा खाली नहीं रहना चाहिए। देख लो, ये किसमें लगा दिया हमने, ये लग गया फट से, और एक इसका बचा, एक इसका ले लेते हैं। एकदम इजी प्रोसेस यार, वायरिंग करने का कोई झमेला नहीं होता 10 दिन का, ठीक है। देखो ये इसमें टाइट कर दिया, ठीक है। काफ़ी हिल रहा भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये सॉकेट टूटी हुई है, इसे कोई आप उसे वायरिंग करके बता दें। ये हमारे लग गई, तो बच्चा एक हमारा इसमें भी जोड़ देना है। मान लो यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया, और इसको हम यहीं पे इसको लाइन दे देंगे। अब देख लो एकदम इजी प्रोसेस है, समझ लो। यहाँ से फिर हम बता रहे हैं दोबारा, देखो हमने एक बार सारे स्विच में, कितने भी स्विच हो, जितने इधर 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 कहीं भी स्विच हो, सारे स्विचों का कनेक्शन नीचे साइड का एक ही में जोड़ दो, ठीक है। मान लो यहाँ से हमने एक वायर लाया, अब ये वाला स्विच यहाँ होता, यहाँ होता, कुछ उससे कोई मतलब नहीं। अगर यहाँ स्विच होता तो इसके नीचे साइड में इसे यहाँ पे जोड़ दिया ना, उसके नीचे में 1 2 3 सारे स्विचों में एक कनेक्शन डाल देना, एक वायर जितने स्विच है उसके नीचे सिरे में सब में कनेक्शन कर देना, ठीक है। उसी तरह जितने सॉकेट, जितने होल्डर लगे हुए हैं सबका एक एक ले लो। जैसे 1 इसका एक ले लेता, एक इसमें एक इसमें ले लिया, ठीक है। लाइन 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 एक एक ले लिया, उसके बाद में इसको यहाँ पे जोड़ देना। देख लो, हमने स्विच का एक एक नीचे सिरा ले लिया, फिर सॉकेट के एक दूसरे में। इसका मान लो यहाँ पे हमने इसका कनेक्शन दे दिया, ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाल दिया, इसको भी नेट कस दे रहे हैं। ये हमारा कस गया, देख लो। हमने एक वायर निकाला, स्विच में डाल दिया, एक वायर निकाला, इधर से अटैच किया, फिर एक सॉकेट का पॉइंट लिया, फिर एक सॉकेट का पॉइंट, एक होल्डर का पॉइंट, ठीक। 1 2 3 यहाँ पे हमने इसको बाहर ये निकाल दिया, ठीक। देख लो 1 2 बच्चा किसका, एक इसका बच्चा, एक इसका बच्चा, एक इसका बच्चा। तो अब क्या करना है मालूम है, एक को इसमें का एक इसको दे दो, एक स्विच का एक इसको दे दो, एक स्विच का एक इसको दे दो, बस इतना ही काम रहता है, बाकी कुछ नहीं इसमें, ठीक है। और कोई भी बड़ा प्रोसेस नहीं है, समझ गए बात। फिर हम आपको बता रहे हैं, एक एक लाइन नीचे सॉकेट में डाल देते हैं, फिर सॉकेट का एक एक पॉइंट ले लेते हैं, उसको भी इस वायर में डाल देते हैं, मतलब जो लाइन ना आता हमारा लोड, ठीक। बचता है एक एक पॉइंट बचता है, तो एक पॉइंट को हम उठा के एक स्विच में डाल देते हैं, फिर एक पॉइंट उठा के फिर दूसरे स्विच में डालते हैं, फिर एक पॉइंट उठा के दूसरे स्विच में डाल देते हैं, ठीक। तो 1 2 3 हमारे स्विच तीनों में रेडी हो जाएगा। अब हम मान लो यहाँ से करंट चालू हुआ, ये आया इसमें वायर, इस होल्डर में गया, फिर एक सॉकेट में गया, फिर सॉकेट में, लेकिन ये बच गया ना। इसका यहाँ से करंट आया, ये स्विच में गया, फिर यहाँ से आगे तो करंट जा नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, और इसका यहाँ पे आ रहा है, इसमें नहीं करंट आ रहा, तो इसमें करंट लाने के लिए हमें स्विच में कनेक्शन देना पड़ेगा। तो एक सॉकेट का इस पे दे देंगे, फिर एक सॉकेट का इधर दे देंगे, और एक इसका इसमें दे देंगे, बस। यहाँ वहाँ से करंट दोनों है, न्यूट्रल फेस दोनों यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, हमारा काम वर्क करना चालू हो जाएगा। चलो सबसे पहले हम, ये हमारे पास नॉर्मल 14 76 तार, इसको हम इसमें इस होल्डर में नॉर्मली लोड रहेगा ना, तो इस होल्डर में कमी ये वाला तार लगा के काम कर देंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं। चलो ये हमारे ये लग गया। घर में बने कभी भी ये होता है भाई, इसे घर पे भी आप बना सकते हो। ये हमारे इस पे इस होल्डर में लगा दे रहे हैं, देख लो आप। ये लग गया, इसको भाई थोड़ा गैप बना के लगा ना, आपस में शॉर्ट कर जाएगा, ठीक। ये लग गया बच्चा, इसका एक एक पॉइंट बच गया, देख लो। फिर बता रहा हूँ दोबारा, ये लो, यहाँ से करंट चालू हुआ, न्यूट्रल ये फेस है, ये न्यूट्रल मान लो एग्जांपल के लिए। तो यहाँ से इसमें गया, इसमें गया, अभी एक 2 पॉइंट बच गया ना खाली। इसका अभी कितना खाली, 1 2 3 4 कहीं भी दे सकते हो, इसके एक उठा के उसमें, एक उठा के उसमें, कहीं भी दे सकते हो। इसको इसी में देना, उसमें मत डालना, शॉर्ट कर जाएंगे, ठीक। अब इसका पॉइंट खाली, इसका पॉइंट खाली, इसका पॉइंट खाली, इसका पॉइंट खाली, तो हम इस एक उठा के इसमें डाल लेते, एक उठा के इसमें डाल लेते, ठीक है। देखो फटाफट डाल दे रहे हैं, देख लो हमारा ये 2 वायर निकल गए। अब इसको फेस इसी एक स्विच में इसे अटैच कर दे रहे, देख लो। ये लो, इसमें एक लगा दिया, ये हमारा लग गया। यहाँ से फेस है, उसमें गया,
चालू हो गया। ये एक यहाँ पे लगा देना है। हमारे 2 स्विच पॉइंट बच चुके हैं। उसमें कभी क्या होगा, अगर फ़ैन ऑन लगाना है तो यही करना, जब फ़ैन लगाना है तो एक इस फेस में दे देना, एक बार हमें इस सॉकेट में लगा देना कहीं भी, वो बाहर का हमारी लाइन चालू हो जाएगा फ़ैन वाइन, ठीक है। इतना ही प्रोसेस रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अब फिर हम आपको बता रहे कैसे हमने, देख लो अब कि बन गया, रेडी हो गया। इतना सारा काम और करना, ये ऑन हो गया, ये ऑफ, देख लो इतना ही काम है इसमें, ठीक है दोस्त। चलो हम आपको फिर दोबारा बता रहे हैं, कभी भी किसी भी बोर्ड बनाना सबसे पहले जैसे सॉकेट के कितने पॉइंट होते हैं, 2, 1 2 1 2 और होल्डर के 2 पॉइंट। तो हम यहाँ से एक न्यूट्रल, कोई भी एक वायर को न्यूट्रल या फेस, न्यूट्रल मान लो ले लेना, तो न्यूट्रल एक पॉइंट में समय न्यूट्रल लगा देना। 1 2 3 जितने भी सॉकेट हैं, जितने भी 10 5 10 कितने भी, एक में सबका एक पॉइंट में न्यूट्रल डाल दिया है ना। उसके बाद बच्चे स्विच, तो हमें स्विच को फेस से लाना है, लाइन को हम जितने स्विच सबके नीचे सिरे में, जितने भी स्विच हो नीचे सिरे में हमको फेस अपना डाल देना लाइन, ठीक है। हमको फेस डालना, फिर बचेगा एक सॉकेट का पॉइंट, फिर एक स्विच के जितने भी स्विच होंगे सबका एक पॉइंट बच जाएगा। तो वही एक पॉइंट उठा के जो सॉकेट के पॉइंट बचे उसी में कनेक्शन करते जाओ, आपका बोर्ड रेडी हो जाएगा, ठीक है। मान लो इसका 2 पॉइंट बच गया, अभी हमारे पास यहाँ पे एक सॉकेट होती तो हम इसका एक न्यूट्रल इससे दे देते, इसका फेस उससे, वो भी सॉकेट चालू हो जाते, ठीक है। इतना इसमें फंडा होता है दोस्त। ये हमारा रेडी हो गया। इसी तरह के अच्छे वीडियो देखने के लिए सतीश सेकेआर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ना समझ में आए तो हम दोबारा वीडियो आपको बना के बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।